दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह ठीक इस बार भी 1 अक्टूबर 2025 से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। जीएसटी, एनपीएस और यूपीआई के भी नियम बदलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर पेंशन तक इन बड़े बदलाव का असर देखने को मिलेगा। रेलवे टिकट बुकिंग और आम आदमी के जीवन से जुड़े कई सारे नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर लोगों की लाइफ पर पड़ने वाला है। अब अगर आप रेलवे यात्रा के लिए टिकट बुक करवाते हो या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से यूपीआई पेमेंट करते हो, तो आपकी जेब से लेकर यात्रा और पेमेंट तक इन नियमों का असर पड़ने वाला है। तो आइए और समझते हैं दोस्तों कि अक्टूबर महीने में क्या क्या बदल जाएगा। एक एक करके सभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट को देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला अपडेट देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम में 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं एनपीएस योजना में। दरअसल एनपीएस के नए नियम के तहत एक तो अब ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 100% तक इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा एनपीएस योजना में एग्जिट और विड्रॉल के नियम भी बदलने जा रहे हैं। अब 15 साल बाद भी इससे एग्जिट होने का आपको विकल्प मिल सकता है। हालांकि विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस नई पेंशन प्रणाली के नियम में एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सरकारी कर्मचारियों को अब नया पीआरएन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने के लिए ई-पीआरएन किट के लिए 18 रुपए भी देने होंगे और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए शुल्क प्रणाली को भी आसान बनाया गया है। तो पेंशन एनपीएस को लेकर ये बदलाव है। इसके अलावा सभी रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। ट्रेन टिकट को लेकर जो ये नया नियम लागू होने जा रहा, 1 अक्टूबर से पहले आधार कार्ड से जुड़ा काम आप भी कर लीजिए, वरना फिर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। जी हाँ, सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सामान्य रेलवे रिजर्वेशन में भी अब सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, यानी जनरल रिजर्वेशन वाले रेल टिकट में भी 1 अक्टूबर से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। टिकट विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार ओटीपी के जरिए ही टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे टिकट की कालाबाजारी कम करने और फ्रॉड, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया है। हाल ही में इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट। तो रेलवे टिकट बुकिंग के इस नए नियम की हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप दोनों पर ही टिकट बुकिंग का ये नियम बदलेगा। अब सिर्फ वे लोग जिनका आधार कार्ड पूरी तरह से वेरीफाइड है, आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से अगर आपका आधार कार्ड लिंक है, तो आरक्षण टिकट विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। जबकि पहले ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, राइट? लेकिन अब ये नियम जनरल टिकट बुकिंग के लिए भी लागू होने जा रहा। इस नियम के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर हाल ही में एक वीडियो में बताया है। रेल यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से क्या क्या नियम बदले जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से ही आपके काम की चीजें बदलने जा रही है। दरअसल 1 अक्टूबर से आधार कार्ड में कुछ भी अपडेशन करवाना अब महंगा पड़ेगा। UIDAI यानी उदय की तरफ से बायोमेट्रिक अपडेट की दरें भी बढ़ा दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, तो अक्टूबर से आपको 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की आधार कार्ड में एड्रेस से लेकर नाम बदलवाने तक ये जानकारियां अपडेट करवाने के नियम बदल चुके हैं। अब आपको ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये समझिए, जैसे बाल आधार आपके बच्चों के जो 7 से 14 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड हैं, उनमें अब अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हो तो जो फीस पहले 100 रुपए थी, उसके लिए अब आपको 125 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर इत्यादि में अपडेट करवाते हो तो इसके लिए पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, इसको भी बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया है। केवाईसी कराने की फीस भी 50 से 75 कर दी गई है और बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक फीस को भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया है। तो ये आधार कार्ड में अब आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे कुछ भी अपडेशन के लिए। 1 अक्टूबर से आपका ये खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। और वहीं इंडिया पोस्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में डाक भेजना अब महंगा होगा। डाक विभाग ने इसके भी चार्जेस में बदलाव किए हैं, तो इंडिया पोस्ट की कुछ सर्विस भी 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी। अब नए चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। अप टू 50 ग्राम लोकल के लिए 19 रुपए, 200 किलोमीटर तक के एरिया में भेज रहे हो तो 47 रुपए, बाकी अलग अलग किलोमीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। जबकि पहले यही चार्जेस 15 रुपए, 35 वगैरह इतने में थे, है ना। तो इनको अब इंडिया पोस्ट की तरफ से महंगा कर दिया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू किया था, तो इसके जो नए प्रावधान है वो 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे। खुद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। तो इन नए नियमों के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े काम के लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होगा। मनी गेम्स चलाने पर 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, या इनसे जुड़े अवैध विज्ञापन देने पर भी 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और यही काम अगर बार बार दोहराते हैं तो 5 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा और दोषियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अक्टूबर को आ रहा आरबीआई एमपीसी का फैसला, जिससे आपके बैंक लोन की ईएमआई पर असर पड़ेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक यानी एमपीसी की बैठक शुरू कर दी गई है और इस बैठक के नतीजे भी 1 अक्टूबर को आएंगे। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई अभी त्योहारी सीजन में आम जनता को तोहफा दे सकता है। रेपो रेट में 0.25% तक की और भी कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए गाड़ी, वाहन, व्हीकल, होम लोन वगैरह किसी भी तरीके का लोन लेना सस्ता हो जाएगा, राइट। तो अभी तो रेपो रेट 5.5% पर बरकरार है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि आरबीआई इसमें
कोई बदलाव नहीं करेगा और यही रेपो रेट बनी रहेगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। तो 1 अक्टूबर को पता चल जाएंगे, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर क्या है, ई अराइवल कार्ड, जिससे विदेशियों की भारत में एंट्री अब आसान हो जाएगी। 1 अक्टूबर से ही सरकार ये भी नए नियम लागू करने जा रही है, खास करके भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें डिजिटल आगमन कार्ड जमा कराना होगा, जिसमें उनका पासपोर्ट नंबर, उनकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी और भारत में ठहरने की जगह जैसी जानकारी देनी होगी। और इस कार्ड से एयरपोर्ट पर होने वाली लंबी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। ये सुविधा भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नहीं होगी, बल्कि फॉरेनर्स के लिए होगी, जो कि सरकार भारत में 1 अक्टूबर से लागू करने जा रही है। तो इससे भारत में फॉरेन टूरिस्ट बढ़ेंगे, विदेशी पर्यटक में बढ़ावा मिलेगा। राइट, कैसे बनेगा ये ई अराइवल कार्ड वगैरह, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक अच्छी खबर आ रही है, 1 अक्टूबर से लागू होगा भारत और EFTA के बीच व्यापार समझौता, और इससे हमारे देश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है और ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। खुद देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये घोषणा की गई। तो कहीं न कहीं भारत के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ बढ़ा रहे हैं, दवाइयों वगैरह पर भी, कई सारी चीजों पर, राइट। तो इस टैरिफ की लड़ाई के बीच भारत को दुनिया के इन 4 बड़े देशों का साथ मिला है, जो कि 1 अक्टूबर से भारतीय सामानों पर बिना टैक्स के वहां कारोबार करेंगे। वो 4 अमीर देश कौन कौन से हैं? तो ये जो EFTA है ना, इसका फुल फॉर्म ही यही होता दोस्तों। ये एक यूरोपीय देशों का समूह है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टाइन। तो दुनिया के ये 4 बड़े देश अब भारत के साथ शून्य आयात शुल्क पर व्यापार करेंगे। तो 1 अक्टूबर से इन देशों में भारत की चॉकलेट, गाड़ियां वगैरह ये सब कुछ सस्ती मिलेगी, समझ रहे हो? क्योंकि इस व्यापार समझौते के तहत भारत भी इन 4 देशों से आने वाले 80-85% उत्पादों पर 0 टैरिफ शुल्क लगाएगा। तो बदले में भारत को भी 99% वस्तुओं पर शुल्क मुक्त बाजार मिलेगा। तो अमेरिका के अलावा अब दुनिया के इन देशों में भी भारत का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है वाकई में। 1 अक्टूबर से ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इससे 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलेंगे, कई सारी चीजें हमारे देश में भी सस्ती होगी। चलिए फिलहाल देखें अगली खबर, हवाई यात्रियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा। एमिरेट्स एयरलाइंस जो है वो बड़ा फैसला लिए हैं। 1 अक्टूबर से प्लेन में आप पावर बैंक या चार्जिंग नहीं ले जा पाएंगे, पूरी तरह से रोक रहेगी। एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से ही ये एयरलाइन कंपनी अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत एयरलाइन में लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक से आग लगने, विस्फोट या जहरीली गैस फैलने का खतरा बना रहता है। तो अब यही वजह की कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। यात्री अपने साथ केवल एक पावर बैंक ले जा सकेंगे और इसकी भी अधिकतम क्षमता 100 WH से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और भी पावर बैंक पर क्लियरली डिटेल वगैरह मेंशन होनी चाहिए। और इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों पर भी एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से ये नए नियम, नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के बदले लोन पर ब्याज दर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सभी बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये नियम भी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। मतलब अगर आप गोल्ड लोन वगैरह लेते हो ज्वेलरी पर, तो RBI ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब गोल्ड लोन पर आपकी EMI भी कम होगी और आपको आसानी से गोल्ड लोन भी मिल पाएगा। वैसे तो RBI ने कुल 7 बदलाव लागू करने का प्लान किया है, जिनमें से 3 मुख्य नए नियम जो है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जिसके तहत एक तो बैंकों के गोल्ड लोन पर अब आपको कम इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दर देनी होगी। इसके साथ ही RBI ने एक और प्रस्ताव रखा है, गोल्ड मेटल लोन GML की रीपेमेंट अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दी जाए। तो इससे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कम EMI में लोन चुकाने का, समझ रहे हो? इसके अलावा गोल्ड लोन पर अब आपको आपकी ज्वेलरी की 80-85% तक की वैल्यू का लोन मिल पाएगा। पहले इसमें 70-75% तक ही लोन मिल पाता था। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव जो गोल्ड लोन में हाल ही में किए गए, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दुग्ध महासंघ ने पहला बड़ा निर्णय लिया है। किसानों से खरीदे जाने वाले दूध का रेट प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ेगा। 1 अक्टूबर से ये बढ़ी हुई रेट लागू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत के बाद अब उन्हें ज्यादा दाम मिल पाएगा ना। वहीं देखिए बिहार की नीतीश सरकार ने भी बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। दरअसल बिहार सरकार ने सभी तरह के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। अकुशल श्रमिकों के लिए जो पहले 428 रुपए प्रतिदिन वेतन था, उसको बढ़ाकर 444 रुपए कर दिया। इसी तरह से कुशल श्रमिकों को 541 के बजाय अब 660 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित की गई है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 1 अक्टूबर से ये बदले हुए रेट्स लागू होंगे। और वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी जरूरी खबर आ रही है। 1 अक्टूबर से ही सेबी की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खास करके इंडेक्स ऑप्शन पर नई पोजीशन लिमिट लागू करने का ऐलान किया है और ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे। अब नई लिमिट क्या होगी, ये जरूरी बदलाव क्यों लागू किए गए हैं और इसका स्टॉक मार्केट के ट्रेडर और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं कुछ बैंकों की तरफ से अपने ATM चार्ज और कैश ट्रांजैक्शन के चार्जेस में भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। जैसे यस बैंक ने ग्राहकों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2025 से सैलरी, डिफेंस और मर्चेंट अकाउंट पर चार्जेस और शर्तों में बदलाव होंगे। सैलरी अकाउंट में क्या क्या बदलाव होंगे, यस विजय अकाउंट में और डिफेंस और पेंशन अकाउंट पर भी ये रूल्स में चेंजेस होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाना भी महंगा हुआ। उन
50% तक बढ़ा किराया। वैसे ये किराए की नई दरें 15 सितंबर से लागू हो चुकी हैं, तो अक्टूबर में भी कोई केदारनाथ धाम की यात्रा करता है तो उनको अब ज्यादा किराया पे करना होगा। नया किराया क्या होगा देख सकते हैं आप। और रूस से तेल खरीदने पर भारत को झटका लगा। यूक्रेन ने 1 अक्टूबर से डीजल खरीद पर रोक लगाने का भी फैसला किया है। यूक्रेन सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं भारत सरकार ने पेंशन को लेकर एक और निर्देश जारी किया। कहा कि 20 साल या उससे ज्यादा की सेवा के बाद भी वीआरएस लेने वाले कर्मचारी अनुपातिक आधार पर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। खुद कार्मिक मंत्रालय की तरफ से इस बारे में निर्देश दिया गया। और वहीं 31 अक्टूबर तक अब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करा सकेंगे। बिजनेसमैन की मांग के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने यह तारीख बढ़ाई। हालांकि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेलवे से अपडेट आ रहा है, 11 अक्टूबर से दिल्ली तक चलेगी धनबाद जम्मू एसी स्पेशल ट्रेन। डीडीयू वाराणसी प्रयागराज में स्टॉपेज भी होगा। और भी दोस्तों अक्टूबर में क्योंकि कई सारे त्योहार आने वाले हैं, दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, करवा चौथ वगैरह, तो इसके चलते यूपी, बिहार, दिल्ली इन रूट पर इंडियन रेलवे ने कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े, है ना। और वहीं देखिए बिहार में पंचायतों में 10 अक्टूबर तक चलेगा नया राशन कार्ड बनाने और नया नाम जोड़ने का अभियान। पात्र लाभार्थी आवेदन कर पाएंगे। और जनगणना की मॉक ड्रिल भी शुरू होगी अक्टूबर से, जो कि 60 दिन तक चलेगी। इस दरमियान पूरे देश में स्मार्ट मैप बनाया जाएगा। फिर सरकार का प्लान है साल 2026 और 27 में जनगणना का पहला फेज और दूसरा फेज कंप्लीट होगा, है ना। वहीं हज यात्रा 2026 के लिए भी पहली लिस्ट जारी हुई। 11 अक्टूबर तक 1.5 लाख रुपए जमा करा दे, नहीं तो आपकी सीट रद्द हो सकती है। ऑनलाइन इस पोर्टल पर आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। और हरियाणा में देखिए कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिवाली पर बड़ा ऑफर निकाला। 17 अक्टूबर तक खाते में आ जाएंगे रुपए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जो 1000 रुपए की अग्रिम राशि में बढ़ोतरी की गई, तो उसके लिए कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा और 3 दिन बाद 17 अक्टूबर को यह राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। Vivo V60 स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा और Oppo Find X9 सीरीज भी 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की। बाढ़ प्रभावित किसानों को 15 अक्टूबर से मुआवजा बांटेंगे, सभी लोगों को और किसानों को। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर को दिखाई जाएगी चलो जीते हैं फिल्म। यूट्यूब पर आप भी देख सकते हैं इस फिल्म को। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है ये मूवी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से किसानों के लिए एमएसपी पर धान खरीद भी शुरू हो जाएगी। 23,500 से ज्यादा किसानों ने अभी तक पंजीकरण भी करवा लिया है। और भी कई राज्यों में अक्टूबर से ही एमएसपी पर सरकार फसलों की खरीदारी शुरू करेगी, है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का 3 अक्टूबर को उद्घाटन करेगी। मध्य प्रदेश के तकरीबन 26 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेट पेंडिंग है, तो 1 अक्टूबर से स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के आधार कार्ड, बायोमेट्रिक्स वगैरह स्कूलों में ही अपडेट होंगे। और 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेंगे डोकलाम और चोला का पर्यटन स्थल भी। चीन सीमा से सटे सिक्किम में ये पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़, रायपुर समेत कई जगहों पर राज्य में ई ऑफिस सिस्टम अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर से ही सभी निकायों में ई ऑफिस प्रणाली से काम करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी है। 1 अक्टूबर से शुरू होगी लाडली योजना। इस योजना के तहत लगभग 40,000 लाभार्थियों को 1 अक्टूबर को भुगतान किया जाएगा। ये योजना की शुरुआत कब हुई और कैसे पैसा मिलेगा, कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, कौन लड़कियां इसके लिए पात्र होगी, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं आईएएस राजीव वर्मा होंगे अब दिल्ली के नए मुख्य सचिव। 1 अक्टूबर से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी 1 अक्टूबर से चीता सफारी शुरू हो जाएगी। टाटा मोटर्स के डीमर्जर को एनसीएलटी ने मंजूरी दी। 1 अक्टूबर से ये भी प्रभावी माना जाएगा। और बाकी दोस्तों रेलवे टिकट को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। 1 अक्टूबर से त्योहारी सीजन के मौके पर रेलवे कई सारे ऑफर भी दे रहा है। जैसे अगर आप रिटर्न टिकट एक साथ बुक करवाते हो राउंड ट्रिप, तो उस पर आपको विशेष ऑफर मिलेंगे। 20% के लगभग छूट मिलेगी। छठ, दिवाली वगैरह के लिए कई मुख्य स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। और बाकी तो रेलवे के 1 अक्टूबर के नियमों के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई। आधार कार्ड वगैरह अनिवार्य होगा। रिजर्वेशन और जनरल सभी तरह की टिकट बुकिंग के लिए, है ना। और 1 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन होगा। महानवमी रहेगी। नवरात्रि की 9वीं तिथि है। इस दिन कन्या भोज कराना और माँ देवी दुर्गा की पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक काफी सारी बैंक हॉलीडे वगैरह, स्कूल हॉलीडे भी रहने वाली हैं। मतलब कुछ त्योहारों की वजह से छुट्टियां वगैरह रहेगी। कब कब हॉलीडे रहेगा अक्टूबर नवंबर में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो लगभग 17 दिन बंद रहेंगे स्कूल अक्टूबर में, क्योंकि 4 तो संडे आ जाएंगे। इसके अलावा भी स्कूल शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया उसके मुताबिक त्योहारों वगैरह के चलते लगभग 15, 16, 17 दिन छुट्टियां रहेगी। और बैंक हॉलीडे को लेकर भी अपडेट आ रहा। अक्टूबर में लगभग 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार आएंगे, 2 शनिवार, 2nd, 4th सैटरडे की छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में एक्चुअली फेस्टिवल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, करवा चौथ वगैरह ना। तो ये पूरी टेबल में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो अक्टूबर में कब कब बैंक बंद रहने वाले हैं इसकी जानकारी आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। बाकी और भी दोस्तों, जैसे हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं, तो ऑयल कंपनियों की तरफ से इस बार भी क्या बदलाव किया जाएगा मैं आपको 1 तारीख को अलग से अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। वहीं यूपीआई को लेकर भी एक बड़ा बदलाव, नया नियम लागू होने जा रहा। 1 अक्टूबर से P2P यानी पीयर टू पीयर लेन देन की सुविधा बंद हो जाएगी। जो सामने से पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है और आप पे करते हो ना, तो वो सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। इसका मकसद है उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना और यूपीआई के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकना। वैसे पिछले महीने सितंबर में भी आपको पता होगा यूपीआई की लिमिट वगैरह बढ़ाई गई थी। अब 24 घंटों में आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, कस्टमर और मर्चेंट के बीच, व्यापारियों के बीच, है ना। ठीक है, तो
ये तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव रहे। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। अब आईटीसी का ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा, इस सिस्टम में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी अक्टूबर से ही, क्योंकि ये नए प्रावधान अक्टूबर से लागू होंगे। और अब एक पैन कार्ड के जरिए कई सारी स्कीमों में आप निवेश कर पाएंगे। एनपीएस योजना में इस सिस्टम में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। मैंने आपको बताया था ना डिटेल जानकारी। पेंशन योजनाओं से जुड़े कुछ शुल्क में भी बदलाव किए हैं सरकार ने। तो ये सभी नियम एनपीएस को लेकर बदलने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों अक्टूबर 2025 न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट्स, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी, आपके स्टेट गवर्नमेंट के बड़े फैसलों के अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचा पाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।